नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए अपने राजस्थान जीके के मॉडल पेपर चल रहे हैं। दो मॉडल पेपर हमने कंप्लीट देख लिए हैं। ये अपने राजस्थान जीके का तीसरा मॉडल पेपर है। तो देखिए इस वीडियो में भी हम राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम पैटर्न पर बिल्कुल आधारित होंगे, लगभग सभी टॉपिक से पूरे सिलेबस से मैंने प्रश्न लिए हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। इन 50 प्रश्नों में आपको कितने क्वेश्चन कंप्लीट आ रहे थे ये भी कंप्लीट पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि देखिए मॉडल पेपर का आशय क्या होता है, आपकी तैयारी का आभास दिलाना, मतलब आपकी तैयारी कितनी है इससे आपको पता चलेगा। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न, सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंपल सा प्रश्न है। सुंदा माता का मंदिर अपने बीनमाल में स्थित है, बीनमाल। और बीनमाल कहाँ स्थित है? अपने जालोर में स्थित है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बाकी मॉडल पेपर भी आप देख सकते हैं। 2 मॉडल पेपर आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे और उनकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम राजस्थान जीके मॉडल पेपर आप सर्च कर सकते हैं एसके बराला करके, तो प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए जालोर बीनमाल अपने सुंदा माता का मंदिर स्थित है। और राजस्थान का पहला रोप वे अगर पूछा जाए, पहला रोप वे कहाँ स्थापित किया गया, तो 2006 में अपने राजस्थान का पहला रोप वे सुंदा माता मंदिर जालोर बीनमाल में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। उदयपुर वाटी कहाँ पर स्थित है? देखिए एक तो अपने पढ़ते हैं उदयपुर, जो अपने मेवाड़ का सुप्रसिद्ध जिला है, और एक पढ़ते हैं अपने, एक आता है अपने उदयपुर वाटी। तो देखिए उदयपुर वाटी है तो आ जाए, अगर ये अपने झुंझुनू में है, और उदयपुर अपने मेवाड़ सभी परिचित हैं। उदयपुर वाटी अपने कहाँ है? झुंझुनू में है। अगला प्रश्न है, घेवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए काफ़ी बार हमने इसको देख लिया है, घेवर माता का मंदिर। तो देखिए अपने कांकरोली में स्थित है। कांकरोली या राजसमंद आ जाए तो एक ही बात है। राजसमंद झील की पाल पर अपने घेवर माता का मंदिर स्थित है। और देखिए एकमात्र राजस्थान की ऐसी लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई है। देखिए छोटा सा मंदिर है लेकिन काफ़ी प्राचीन मंदिर है, इसलिए हम जीके में इसको पढ़ते हैं। राजसमंद झील की पाल पर, कांकरोली या राजसमंद में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जमींदारों के खिलाफ नीति अपनाने वाले तख्त सिंह कहाँ के शासक थे? तो देखिए जमींदारों के खिलाफ नीति अपनाने वाले तख्त सिंह अपने मारवाड़ के शासक थे। और देखिए 1857 के समय अपने जोधपुर के राजा थे अपने तख्त सिंह, तो अपने मारवाड़ के शासक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल को कहाँ नियुक्त किया गया था? तो देखिए जेडी हॉल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, भरतपुर की जनता किन्हें शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती है? तो देखिए शेर ए भरतपुर किसका उपनाम है? अपने गोकुल जी वर्मा का उपनाम है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, गोकुल जी वर्मा। क्वेश्चन 7 है, सिरोही का राजस्थान में कब विलय हुआ था? तो देखिए सिरोही का राजस्थान में विलय अगर पूछा जाए तो देखिए आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, आबू व देलवाड़ा इन दोनों जगह को छोड़कर अपने सिरोही का विलय कब होता है अपने? तो देखिए अपने 26 जनवरी 1950 के दिन होता है। अपने राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में 26 जनवरी 1950 के दिन अपने सिरोही का विलय हो जाता है, और आबू और देलवाड़ा का विलय अपने 1956 में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 26 जनवरी 1950। देखिए सीधा आंसर बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मॉडल पेपर है और आपका भी ज़्यादा समय ख़राब नहीं होगा, और जल्दी से जल्दी आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, इसलिए हम जल्दी देख रहे हैं इसमें। वृहद राजस्थान के महाराजा प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? तो देखिए वृहद राजस्थान अपने ये संघ कब बना था? 30 मार्च 1949 के दिन। और इसके अपने प्रधानमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री, जो अपने राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं इनको, मुख्यमंत्री बने थे। तो यहाँ पर पूछा महाराज प्रमुख कौन बने थे? तो अपने भूपाल सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अपने उदयपुर के शासक थे भूपाल सिंह, ये इनको महाराजा प्रमुख बनाया गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्हें मिलाकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण कराया गया? तो देखिए राजस्थान के ऐसे कौन से 4 राज्य, पहले देखिए अलग अलग रियासतें थी, उनको अलग अलग राज्य के नाम से जाना जाता था। तो ऐसे कौन से 4 राज्य जिनको मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो देखिए मत्स्य संघ जब भी नाम आ जाए तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है, ABCD प्लस निमराना, यानी कि ABCD की नीम के पेड़ के नीचे। तो ए से हो जाएगा अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक निमराना ठिकाने को मिलाकर अपने मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। और डेट अगर पूछी जाए तो 18 मार्च 1948 इसका है मत्स्य संघ, इस दिन मना था। राजस्थान एकीकरण का अपने पहला चरण है अपने मत्स्य संघ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली।
अगला प्रश्न है, अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में अपने डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका अगर जन्म पूछा जाए तो जयपुर जिले में इनका होता है जन्म, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है? तो देखिए राजस्थान की कृषि एक तरह से पूरी तरह से वर्षा ऋतु पर निर्भर है, बारिश पर निर्भर है, इसलिए कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इसलिए देखिए खरीफ की फसल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 2/3 फसल बोई जाती है। 2/3 खरीफ की फसल जो अपने जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में, तो 2/3 इसका मतलब लगभग 65%, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तो देखिए राज्य प्रशासन का मुखिया अगर पूछा जाए तो मुख्य सचिव होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। मुख्य सचिव अपने राज्य प्रशासन का मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, होली दहन से पूर्व उसके चारों तरफ घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ गरासिया स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए होली दहन से पूर्व होली के चारों तरफ घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ गरासिया स्त्री व पुरुषों के द्वारा जो सामूहिक लोक नृत्य किया जाता है, इसका क्या नाम है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जवारा नृत्य, ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट आंसर, जवारा नृत्य। देखिए गरासियों के प्रमुख नृत्य अगर देखें तो लूर नृत्य गरासियों का है, बाकी कूद नृत्य ये भी गरासियों का है, वालर नृत्य आ जाए ये भी गरासियों का है, मांदल नृत्य आ जाए ये भी गरासियों का है। लेकिन अगर इस डिटेल के साथ पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? जवारा नृत्य हो जाएगा। होली दहन से पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल बजाते हुए जो नृत्य किया जाता है सामूहिक रूप से स्त्री और पुरुषों के द्वारा, ये अपने जवारा नृत्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए पैटर्न बनाने की कला के लिए अगर पूछा जाए तो कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है, अपने शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, शेखावटी क्षेत्र का। देखिए पैटर्न बनाने की कला क्या है? एक तरह से गोल घेरे में 7 से 8 पुरुष नृत्य करते हैं और पास आकर वापस दूर जाते हैं। इस तरह से एक तरह से लगता है फूल खिल रहा है वापस बंद हो रहा है, फूल खिल रहा है वापस बंद हो रहा है, ऐसे ये पैटर्न बनता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये। अगला प्रश्न है, राठी महेठा कठेर किसकी उपबोलियाँ हैं? तो देखिए राठी महेठा कठेर ये अपने मेवाती बोली की उपबोलियाँ हैं, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, अहिर वाटी किन 2 बोलियों के मिश्रण से बनी है? तो देखिए अहिर वाटी अपने अगर पूछा जाए अहिर वाटी तो हरियाणवी व मेवाती, इसकी इन दोनों को मिलाकर 2 बोलियों से बनी है अपने अहिर वाटी, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। देखिए आप वीडियो का अगर ऑप्शन ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मरु भाषा का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए मरु भाषा का प्राचीनतम उल्लेख अपने किस ग्रंथ में मिलता है? कुवलय माला में मिलता है। कुवलय माला अपने उद्योतन सूर्य का ग्रंथ है, उद्योतन सूर्य का ग्रंथ अपने कौन सा है? कुवलय माला। अगला प्रश्न है, विष्णु को प्रधान देव मानकर उसकी आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? तो देखिए विष्णु देव को आराध्य देव मानकर उसकी आराधना करने वाले को अपने क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। वैष्णव संप्रदाय का अगर राजस्थान में प्रधान केंद्र पूछे तो नाथद्वारा इसका प्रधान केंद्र है, तो ये हो जाएगा वैष्णव। और देखिए नाथ ये अपने शिव की पूजा करते हैं एक तरह से। शाक्त क्या हो जाएगा अपने? तो देखिए शक्ति की उपासना करने वाले, शक्ति की उपासना यानी कि पार्वती की उपासना करने वाले। शैव क्या हो जाएगा? तो शिव की आराधना करने वाले, इनको शैव कहते हैं। और वैष्णव अपने विष्णु की आराधना करने वाले, ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मीरा का लालन पालन कहाँ हुआ था? तो देखिए मीराबाई का लालन पालन अपने मेड़ता में होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। इनके दादाजी जो दूधाजी थे, दूधाजी इन्होंने इनका लालन पालन किया था। कुड़की गांव में इनका होता है जन्म और लालन पालन अपने कुड़की मेड़ता में ही होता है इनका, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, देवनारायण जी किनके अवतार माने जाते हैं? तो देखिए देवनारायण जी अपने गुज्जर जाति के आराध्य देव हैं, तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जालोर के लोग ओरण किसे कहते हैं? तो देखिए ओरण जालोर के लोग किसे कहते हैं? तो देखिए तल्लीनाथ जी अपने जालोर क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। तल्लीनाथ जी को अपने ओरण के नाम से जानते हैं जालोर में। क्वेश्चन 22 है, नगला जहाज में देव बाबा की स्मृति में भरने वाला मेला किस हिंदी माह में लगता है? तो देखिए देव बाबा की स्मृति में अपने भाद्रपद महीने में भी मेला भरता है और चैत्र महीने में भी मेला भरता है। नगला जहाज अपने कहाँ है? भरतपुर जिले में।
भरतपुर में, नगला जहाज में अपने भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी, इन दोनों तिथियों के दिन अपने मेला भरता है। तो आप ध्यान रखें 1 व 2 दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है, राजस्थान के किस लोक देवता की मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? तो देखिए ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी की मूर्ति नहीं होकर लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? तो देखिए मामादेव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मामादेव को अपने बरसात के लोक देवता भी कहते हैं, बरसात के लोक देवता। देखिए आप वीडियो को आराम से देखेंगे तो आपको कई सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे इसी वीडियो में। बरसात के लोक देवता किसे कहते हैं? अपने मामादेव को। और देखिए छेड़छाड़ के लोक देवता एक आते हैं, छेड़छाड़ के लोक देवता ये किसे कहते हैं? इलोजी को कहते हैं, इलोजी। ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जातिवाद का विरोध करते हुए किस लोक देवता ने हरिजनों को गले का हार व हीरे मोती व मूंगा बताया है? तो देखिए हरिजनों को गले का हार, हीरे मोती व मूंगा किसने बताया? और जातिवाद का खुलकर एक तरह से कह सकते हैं विरोध किया था। तो अपने रामदेव जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए रामदेव जी अपने मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के भक्त, इनको रिखिया कहा जाता है, रिखिया, मेघवाल जाति के भक्तों को। तो अपने रिखिया रामदेव जी हो जाएगा इसका सही आंसर, जिन्होंने जातिवाद का खुल के एक तरह से विरोध किया था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हुए हैं? तो देखिए पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग 61.11% क्षेत्र को घेरे हुए हैं। और देखिए इस 61.11% क्षेत्र में अगर जनसंख्या पूछी जाए राजस्थान की तो लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 26 है, 56 मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित हैं? तो देखिए 56 का मैदान अपने किस भाग में स्थित हैं? तो देखिए माही नदी के सारे जो बसे हैं अपने 56 गाँवों का समूह, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और कुछ हिस्सा डूंगरपुर हो गया, ये अपने 56 का मैदान यहाँ विस्तृत हैं। तो देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये अपने दक्षिणी भाग में आते हैं। तो दक्षिणी भाग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27 है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह कौन सी दिशा है? तो देखिए अरावली का विस्तार अगर देखें राजस्थान के संदर्भ में तो अरावली अपने ये अपने दक्षिण हो गया, ये अपने हो गया पश्चिम, और ये अपने उत्तर हो गया, और ये अपने हो गया पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम से अगर देखें तो इधर चौड़ाई ज़्यादा है और धीरे धीरे उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं तो चौड़ाई कम होती है। तो इसमें पूछा है चौड़ाई किस ओर बढ़ती है? तो देखिए उत्तर पूर्व से अगर आएंगे दक्षिण पश्चिम की तरफ तो ये अपने चौड़ाई बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ अगर जाएंगे तो चौड़ाई बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए भारत की जनसंख्या अगर पूछी जाए तो 121.07 करोड़ है 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो। और देखिए राजस्थान की जनसंख्या अगर 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो 6,86,00,000 है, 6,86,00,000। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 29, 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो देखिए शिशु लिंगानुपात कितना है राजस्थान में 2011 के अनुसार अगर देखें तो 888 हैं। ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए ओवरऑल देखें अगर तो लिंगानुपात कितना है 928, और शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष ये कितना है अपने 888 हैं। तो काफ़ी कम है, ये चिंता के विषय हैं। अगला प्रश्न है, बरसिंहसर ताप परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो देखिए बरसिंहसर ताप परियोजना अगर देखी जाए तो मेसर्स नेवेली लिग्नाइट और अपने कोयला मंत्रालय भारत सरकार, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, मेसर्स नेवेली लिग्नाइट और अपने कोयला मंत्रालय भारत सरकार, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 31वां, क्या कह रहा है अपने फलोदी, अमरसर, देवगढ़ कौन सी विद्युत परियोजना से संबंधित हैं? तो देखिए फलोदी आ जाए, अमरसर आ जाए, देवगढ़ आ जाए, ये अपने कौन सी विद्युत परियोजना है? अपने पवन विद्युत परियोजना। और देखिए राजस्थान में अगर पूछ ले किस जिले में सबसे ज़्यादा पवन विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं तो आप ध्यान रखिए जैसलमेर जिला हो जाएगा इसका सही आंसर, जैसलमेर जिला। और फलोदी, अमरसागर, देवगढ़ ये अपने पवन विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन 32 है, कंदरा सुधार कार्यक्रम किससे पोषित हैं? तो देखिए केंद्र प्रवर्तित है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है अपने ये कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए किस वृक्ष का उपयोगी माना जाता है? तो देखिए किस वृक्ष को उपयोगी माना जाता है रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए? अपने खेजली को। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान का गौरव कहते हैं अपने खेजली को, रेगिस्तान का गौरव, राजस्थान का गौरव, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष आ जाए
तो ये किसे कहते हैं अपने खेजड़ी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देखिए राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछा जाए तो NH15 है। NH15 तो इसका पुराना नाम है। NH15 में वर्तमान में अगर देखिए तो NH68, NH11 और NH62 ये इसके ऊपर स्थित हैं। तो NH15 इसका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये पुराना नाम है। अगला प्रश्न है पद्मिनी से संबंधित कौन से सेनापति थे। तो देखिए पद्मिनी से संबंधित अगर पूछा जाए जयमल फत्ता, ढोला मारू, गोरा बादल या जेता कुप्पा। तो देखिए आपने पढ़ा होगा पद्मिनी से संबंधित अपने गोरा बादल जब अपने अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को बंदी बनाकर ले जाते हैं तो उनको छोड़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, अपने गोरा बादल निभाते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए जयमल फत्ता कौन थे, जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था 1567-68 में, तो जयमल फत्ता ने यहाँ पर काफ़ी वीरता दिखाई थी। और जेता कुप्पा आपने नाम पढ़ा होगा अपने मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य जब युद्ध होता है गिरी सुमेल युद्ध 1544 में, तो जेता व कुप्पा उस समय काफ़ी वीरता दिखाते हैं और इनकी वीरता से एक तरह से देखकर घबरा जाता है शेरशाह सूरी और उस समय कहता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए अपने मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये कथन अपने गिरी सुमेल युद्ध को लेकर कहे थे किसने, शेरशाह सूरी ने। तो अपने मालदेव के सेनापति कौन थे, ये जेता कुप्पा। और पद्मिनी चित्तौड़गढ़ से संबंधित कौन है, अपने गोरावा बादल। 1303 के आक्रमण के समय ये काफ़ी वीरता दिखाते हैं गोरा बादल। क्वेश्चन 36 है स्वाधीनता के संबंध में मरु प्रताप के रूप में कौन प्रसिद्ध था। तो देखिए मरु प्रताप यानी कि मारवाड़ का प्रताप आ जाए, मारवाड़ का प्रताप या फिर भूला बिसरा राजा आ जाए, भूला बिसरा राजा प्रताप का अग्रगामी। ये सभी उपनाम किनके हैं, अपने राव चंद्रसेन हैं। एक तरह से देखा जाए तो महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन की कहानी मिलती जुलती है। अकबर के खिलाफ संघर्ष राव चंद्रसेन ने भी किया था, महाराणा प्रताप ने भी किया था। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है सांबर के युद्ध में बहादुर शाह की सेना को पराजित किसने किया था। तो देखिए सांबर के युद्ध में बहादुर शाह की सेना को अपने जयपुर, मारवाड़ व मेवाड़ की संयुक्त सेना ने पराजित किया था, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है बाबर नामा व हुमायूं नामा नामक ग्रंथों की हिंदी में अनुवाद जिस लेखक द्वारा किया गया वह कौन है। तो देखिए बाबर नामा और हुमायूं नामा का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, अपने मुंशी देवी प्रसाद ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, मुंशी देवी प्रसाद इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। देखिए अपने मुंशी देवी प्रसाद के बारे में अगर देखा जाए तो जहांगीर नामा, बाबर नामा, औरंगजेब नामा, इन सभी का अपने हिंदी में अनुवाद किया था और अपने जयपुर जिले में इनका जन्म होता है 1847 में। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 39 है प्राचीन काल में शिव प्रदेश कहाँ स्थित था। तो देखिए शिव प्रदेश आ जाए या फिर शिवी प्रदेश किसे कहते हैं, अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर। उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था उसको शिव प्रदेश के नाम से जानते थे। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है उस्ता कला मूलतः कहाँ की है। तो देखिए उस्ता कला मूलतः अगर देखी जाए तो ईरानी कला है, ईरानी कला है। और अपने राजस्थान में इसको लाने का श्रेय किसको जाता है, तो अनूप सिंह को जाता है। अनूप सिंह सबसे पहले लाहौर से इस कला को बीकानेर लेकर आए थे। अगला प्रश्न है पिछवाई के लिए कौन सा स्थान अपना विशिष्ट महत्व रखता है। तो देखिए पिछवाई कला के लिए अपने कौन सा स्थान विशिष्ट महत्व रखता है, अपने नाथद्वारा। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए पिछवाई कला क्या है, तो देखिए कपड़ों पर श्री कृष्ण की जीवन लीला का चित्रण करना, यही अपने पिछवाई कला है जो अपने नाथद्वारा की प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है टेराकोटा कला में पशु पक्षी गुलदस्ते खिलौनों के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है। तो देखिए टेराकोटा कला आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, मोलेला राजसमंद, मोलेला। देखिए मोलेला तो अपने मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, मृण मूर्तियों के लिए। कोटा कला के लिए अपने मृण मूर्तियों के लिए यानी कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए अगर पूछा जाए तो ये तो अपने मोलेला राजसमंद प्रसिद्ध हैं। एक अगर पूछा जाए कागजी टेराकोटा के लिए अपने अलवर प्रसिद्ध हैं। कागजी टेराकोटा पूछ ले तो अपने आंसर अलग हो जाएगा, अलवर प्रसिद्ध हैं। और अगर पूछ ले टेरिकोटा कला में पशु पक्षी गुलदस्ते खिलौनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो देखिए अपने बुनरावाला नागौर स्थान प्रसिद्ध हैं। इन तीनों का आंसर आप ध्यान रखें, बुनरावाला नागौर, बुनरावला या फिर बुनरावाला एक ही बात है, बुनरावला। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर।
क्वेश्चन 43 है, फड़ चित्रकारी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्यातम कलाकार कौन है? तो देखिए फड़ चित्रकारी के लिए अपने श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, श्रीलाल जोशी। देखिए श्रीलाल जोशी अगर बात करें तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित हैं और शाहपुरा अपने फड़ चित्रकारी का प्रमुख केंद्र हैं। तो श्रीलाल जोशी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 44 है, असंगत युग्म को छांटना है हमें। ये 4 नृत्य दे रखे हैं 4 ऑप्शन में, इनमें से असंगत कौन सा है? इनके क्षेत्र विशेष से कौन सा संबंधित नहीं है? शेखावटी क्षेत्र, तो देखिए शेखावटी क्षेत्र से गिंदड़ नृत्य संबंधित है, चंग नृत्य भी अपने शेखावटी का है, ढप नृत्य भी अपने शेखावटी का है। तो ऑप्शन ए तो अपने बिल्कुल सुमेलित हैं। जालोर क्षेत्र, तो देखिए ढोल नृत्य अपने जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये भी एकदम करेक्ट हैं। और देखिए डांडिया नृत्य अपने मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये भी संगत हैं, बिल्कुल संगत हैं, असंगत नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी संगत हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? तो देखिए गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? मांदल नृत्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए हमने अभी बात की है, लूर नृत्य गरासियों का है, मोरिया नृत्य गरासियों का है, कूद नृत्य गरासियों का है, इसके अलावा ज्वारा नृत्य गरासियों का है, ये सभी गरासियाओं का नृत्य हैं। तो अपने गरासिया महिलाओं के द्वारा जो वृत्ताकार नृत्य है अपने मांदल नृत्य कहलाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर, मांदल नृत्य। और देखिए अगला प्रश्न अपने क्या कह रहा है, राज्य में सबसे न्यूनतम सड़क घनत्व किस जिले में है? तो देखिए सबसे न्यूनतम सड़क घनत्व अगर पूछा जाए तो जैसलमेर जिले का है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, जैसलमेर जिले का सबसे न्यूनतम सड़क घनत्व है। किस दुर्ग की आकृति मयूराकृति है? तो देखिए मयूर के समान किस दुर्ग की आकृति है? अपने मेहरानगढ़ दुर्ग की। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, मेहरानगढ़ दुर्ग अपने कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसको गढ़ चिंतामणि के मेहरानगढ़ दुर्ग का है अपने जोधपुर में है, जोधपुर में है। इसको गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं। और चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। इसको मयूर ध्वज दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, अपने जोधपुर का जो दुर्ग है उसको मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। क्वेश्चन 48 है, निम्न में से वन दुर्ग कौन सा है? तो देखिए रणथंभौर दुर्ग, बयाना दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, ये तीनों के तीनों दुर्ग अपने वन दुर्ग हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, बयाना दुर्ग अपने कहाँ है? भरतपुर में है। अगला प्रश्न है, संगत युग्म को छांटना है अपने जयगढ़ जयपुर। तो देखिए जयगढ़ दुर्ग अपने कहाँ है? जयपुर है, एकदम करेक्ट है। आभानेरी, देखिए आभानेरी अपने दौसा में है, यहाँ पर जोधपुर दे रखा है, तो एकदम गलत है। जग मंदिर अजमेर, तो देखिए जग मंदिर अपने उदयपुर में है, तो ये भी अपने गलत हो जाएगा। काकुनी अपने कहाँ स्थित है? काकुनी मंदिर अपने 12 में है, यहाँ पर झालावाड़ दे रखा है, तो बिल्कुल गलत है। तो संगत कौन सा हो जाएगा? अपने जयगढ़ हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन भी आप ध्यान रखें, आभानेरी दौसा है, जग मंदिर अपने उदयपुर है, काकुनी मंदिर अपने 12 में स्थित हैं। तो इसका आंसर अपने क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 84 खंभों का स्मारक कहाँ स्थित है? तो देखिए अपने बूंदी में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 84 खंभों का स्मारक या छतरी अपने बूंदी में स्थित है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं, ये अपने एक तरह से आप मॉडल पेपर समझ के मानिए, क्योंकि इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।